संभावना आई। ओके, बीरेन जी आ गए इस डिबेट में। भाई बीरेन जी, आज 4 एमएलसी समाजवादी पार्टी के बीजेपी में सम्मिलित हुए। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि अखिलेश यादव आज वहां गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ओरिजिन पॉइंट से रैली निकालते हुए इधर आ रहे हैं लखनऊ की तरफ। प्रियंका गांधी भी उधर मौजूद हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, आपको क्या लगता है? कौन किसके साथ खड़ा है और कौन सा गठबंधन कितना ज़्यादा प्रभावी है? देखिए, आज 4 एमएलसीओं ने दल बदल के भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा का कारवां बढ़ा, भाजपा खुश है। लेकिन भाजपा हमेशा दागियों से परहेज करती थी, बचती थी। लेकिन सत्ता पाने की खातिर अब वो ये भी समझौते कर रही है। आज आपने पूछा था राकेश त्रिपाठी से, मेरे मित्र हैं, बोलते अच्छा है, उनके पीछे काफ़ी सारी किताबें लगी हैं, लगता है कि बहुत बड़े वकील भी हैं। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन वकील साहब के नाम से काफ़ी उनकी आज पुकार हुई और उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन वो ये जानते हैं, नहीं, उनकी बहन ने पुकार लगाई थी जी। लेकिन उनके ही दल में एक बार बाबू सिंह कुशवाहा आए थे, एक बार जितेंद्र सिंह बबलू आए थे। आज जिनका नाम सुंदर है, कारनामे काले रहे हैं, उनको भी इन्होंने अपने मुकुट का एक हीरा बनाया, जड़ लिया। तो ये इतनी जरूरत क्या है बीजेपी को? बीजेपी के पास वैसे भी तमाम पिताजी, बाप जी, बाबू जी, अम्मा जी हैं। इन सब की कितनी जरूरत थी? लेकिन अब भाई कई बार ऐसा होता है कि माहौल ऐसे बनता, चूंकि समाजवादी पार्टी में भी खूब लोग शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी भी रेगुलर शामिल होते रहने चाहिए। अभी अरुण राजभर को मैं सुन रहा था, वो कोशिश ये बताने की कर रहे हैं कि ये जो माहौल बदला, इतनी भीड़ आ रही है, सब इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। देखिए, कुछ ना कुछ तो है, चूंकि लड़ाई सीधी होती जा रही है, ऐसा लोग यहाँ बता रहे हैं। जो भी दल छोड़ता है, चाहे कांग्रेस से, चाहे बसपा से, या तो सपा में जा रहा है या तो भाजपा में जा रहा है। और भाजपा के बाद अगर किसी की सबसे बड़ी चॉइस है तो समाजवादी पार्टी, तो राजभर तो उसमें फैक्टर है ही है। लेकिन आप इस बदल को अवसरवाद के रूप में देखिए और कहिए ये अवसरवादी लोग हैं। और बीजेपी भी जल्दबाजी में है, बिना रिकॉर्ड चेक किए वो कुछ लोगों को शामिल कर ले रही है। एक पार्टी है प्रगतिशील पार्टी, उसका भी आज विलय हुआ है बीजेपी में। कितनी बड़ी है, कितने जिले में है, भगवान जाने। लेकिन एक बात ये अच्छी है कि नेता जो दल बदलते हैं, पता नहीं उनके विचारों का शुद्धिकरण होता है कि उस पुराने वाले विचार के साथ चले जाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई वो तब तक बिकते रहेंगे जब तक उनको खरीदार मिलते रहेंगे। और ये सियासत का दौर है, यहाँ इंसान तो क्या, वोट भी बिकता है। पैसा दो, सब कुछ होता है। तो ईमान, चरित्र और ये सब जो सिद्धांत, ये वसूलों की बातें सब अच्छा, आज आपने वो होगी। देखा वीडियो प्रियंका गांधी चित्रकूट के घाट पे? चित्रकूट के घाट पर ना संत बचा है और ना कांग्रेस में कार्यकर्ता। तो प्रियंका गांधी क्या करेंगी चित्रकूट के घाट पर, जब कांग्रेस के पास आधार ही नहीं उत्तर प्रदेश में? भीड़ तो थी वहां, बता रहे हैं लोग हैं? भीड़ तो थी। भीड़ तो लोग नेता को देखने आते, प्रियंका गांधी को देखने इस देश में लोग आते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वोट देना एक अलग बात है, क्योंकि ना तो उन्हें मुख्यमंत्री बनना है और ना अभी कांग्रेस के पास कोई मुख्यमंत्री पद का इतना बड़ा चेहरा है कि जिसको बनाने के लिए लोग वोट करें। तो कांग्रेस को तो आप ये मानिए कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगर अकेले 403 विधानसभा सीट पे लड़ गई तो ये भी बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि होगी। तो कुल मिला के बात इतनी ही है। जी वीरेन जी, कंक्लूड करें। भाई, आज एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कल सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया देश के, और आज अखिलेश यादव उसके सबसे बड़े राजनीतिक यात्री बन गए। वो गाजीपुर से चलकर लखनऊ आ रहे हैं। अभी वो पता लगा कि आजमगढ़ पहुंचे हैं, बहुत भीड़ है उनके साथ। ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ थे, संजय चौहान भी उनके साथ थे। पूर्वांचल में वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि
कि क्या अरुण राजभर सपा के प्रवक्ता हो गए क्या? नहीं, स्वाभाविक है, जब दोस्ती है तो दिल से कर रखी है इन्होंने, हाँ तो उसमें कहीं गुंजाइश ना बचे, नहीं तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा जी। तो आज ये कहा जाए कि पावर पॉलिटिक्स दिख रही है। कल बीजेपी ने दिखाया, आज अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, और इतना समय लग रहा है उनकी सुबह से रथ यात्रा में, तो स्वाभाविक है कि भीड़ ज्यादा होगी। अभी पता ये लगा है कि लखनऊ शायद 1 या 2 बजे रात में पहुंचेंगे जी। तो ये प्रदेश में कांटे की लड़ाई चल रही है सत्ता को हासिल करने के लिए। ब्रजेश जी, जो सत्ता में लोग अनाप शनाप लोग आने लगते हैं, शामिल हो जाते हैं, सत्ता राजनीतिक दलों को क्यों प्यारी होती है? क्योंकि जो भोग लेता है वो इसको खोने से डरता है। सत्ता अपने साथ एक डर भी लेके आती है कि ये खो ना जाए, इसलिए उसे पाने और बनाए रखने के लिए सारी कोशिशें की जाती हैं। बहुत तगड़ा दर्शन दे दिए आज आप, है ना? बहुत तगड़ी फिलॉसफी मारी आपने। लेकिन एक चीज और जानिए आप जी। ये बीजेपी पवित्र पार्टी है, ये जो जाता है यहाँ वो पवित्र हो जाता है, ये भी कहा जाता है जी। तो आज सुंदर भाटी भी पवित्र हो गए। जी, नरेंद्र भाटी वीरेंद्र जी, हैं? नरेंद्र भाटी। हाँ, नरेंद्र भाटी। लेकिन इससे पहले बाबू सिंह कुशवाहा, जितेंद्र सिंह बबलू भी पवित्र हुए थे, लेकिन वो कहीं बचे नहीं। कहते हैं कि भाई लोकदल वाले अग्रवाल साहब कह रहे थे कि दिल लिए घूमते हैं दीवाने हर जगह पर कोई खरीदार नहीं, और बताते कि हम सिद्धांतों वाली पार्टी हैं। अरे जिसने किसी दरवाजा के कुंडी खटखटाना न छोड़ी हो वो कौन सा सिद्धांत? अब जाने से छोटी पार्टी है, क्या उनका वध कर रहे हैं आप? इस देश में प्रदेश में सरकार बनने कोई अवसर आया हो और वो चूक गए हो। एक मेराजुद्दीन जो बिना मंत्री बने 6 महीना रहे, बिना विधायक बने, और एक दिन इस्तीफा दिलाकर उनको फिर मंत्री पद की शपथ दिला रहे थे, यही लोकदल है। कौन नहीं जानता है? लोकदल में अब ये अखिलेश के साथ रहेंगे तो कुछ इनका भला होगा, और ये इधर उधर भागेंगे। ये गठजोड़ कर रहे हैं कि कांग्रेस, मायावती और लोकदल मिल जाए, सीट हमें ज्यादा मिल जाएगी शायद। अब वोट मिलेगा कि नहीं ये भगवान जाने। बहरहाल सियासत में ये मौका ऐसा है कि ताकत पावर पॉलिटिक्स तो दिखेगी ही। और मैं ये मानता हूं ब्रजेश जी कि जो लोग दल बदल करते हैं वो जानते हैं कि राजनीति में या राजनीतिक दल कोई भजन मंडली तो है नहीं कि यहाँ पर जाकर कीर्तन करना है जी। यहाँ पर तो सब सत्ता सुख के लिए जाते ही हैं, तो ये सत्ता सुख भोगने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बिक गए, दोगले हैं, अवसरवादी है, फलाना है, धमाका है। सुनिएगा एक 4 लाइन जी। कि बिकाऊ जहां में चलो कुछ खरीदें, अकेले नहीं तो साझा खरीदें, और सलामत रखें पीठ पर की छुरी से, चलो ढूंढे ऐसी कोई खद्दर खरीदें, और सजी हो खुशी जिसमें साझा हमारी, गमों में खुशी की वो चद्दर खरीदें, और खुले दिल से कोई न खंजर घुसाए, और चलो आसमां से अब मुकद्दर खरीदें। मसला है कि अब अपनी चद्दर बचाना भी मुश्किल हो रहा है यूपी में, हालात बहुत कठिन होते जा रहे हैं। कई